हेलो एवरीवन, मैं सिन्हा सर। वेलकम टू लक्ष्मार्क। बोर्ड प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी और आपने सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यहां पे आप फ्रीक्वेंट मिस्टेक कर ही रहे हैं। तो उसको अवॉइड कराने के लिए ये वन शॉट रिवीजन लेकर आया हूं। पार्टनरशिप के चारों लॉन्ग चैप्टर, जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, वो चारों चैप्टर, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और यू से डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों चैप्टर्स में ये मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक जो हम लोगों के काम आता है, एंड दैट इज नो अदर देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कैसे उसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगी, कैसे न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, समटाइम्स इन शॉर्ट टाइप में बी आस्क्ड, बीइंग आस्क्ड इन जर्नल एंट्री फॉर्मेट ऑल्सो। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वन शॉट स्लॉट में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड प्रिपरेशन में ये काम आने वाला। तो इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज डिस्कस करेंगे एक रन में। तो वीडियो को बहुत माइन्यूटली गौर करेंगे, उसके बाद भी जो कुछ डाउट आपके बच जाए, यू जस्ट रिवर्ट टू मी। ओके, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इट मे बी आस्क्ड, जैसा कि मैंने बताया कि टॉपिक मे बी आस्क्ड आइदर इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री और मे बी आस्क्ड इन पोस्टिंग रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रेजेंटेशन टू बैलेंस शीट। ये सारी बारीकियां आज हम लोग यहां पे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट, फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट दी है जिसमें डेटर्स इज 40,000, प्रोविजन इनसाइड द बैलेंस शीट मींस इट इज ओल्ड वैल्यू ऑफ प्रोविजन। यहां पे मैं आपको यूज करूंगा ये टर्म ओल्ड वैल्यू मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का बैलेंस शीट के अंदर गिवन वैल्यू, एंड नॉर्मली इट इज ऑलवेज शोन इन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम डेटर्स, रेयरली इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑल्सो। वो मैंने आगे के क्वेश्चन में डाला है। सो हियर ओल्ड वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज 3600 एंड द वैल्यू विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट लाइन, यहां पे गौर करना, मैं जो टर्म्स यूज करूंगा, इनसाइड वैल्यू जो दिया रहेगा प्रोविजन का, दैट इज रिगार्डेड एज ओल्ड वैल्यू, और जो वैल्यू हम लोगों को एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक परसेंटेज कैलकुलेट करके आएगा, that will be called as new value. Okay, so old value was printed as 3600 as per adjustment line. It is saying to maintain provision for doubtful debt at 10% on debtor, 10%. So let's go for new value. अब यहाँ पे फिर डाउट आएगा, स्टूडेंट 10% 40,000 पे लगा है या इस 36,400 पे। हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये रेट हमेशा इनर कॉलम अमाउंट ऑफ डेटर्स पे अप्लाई होगा। सो 10% ऑफ 40,000 means its new value is 4,000. So what is the result? Old value 3600, provision for doubtful debt ka new value 4,000. In that sense it shows increase of 400. Now how journal entry is to be recorded for this? इसकी पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन में, वहां से इसका जर्नल एंट्री आ रहा रिवैल्यूएशन। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, नरेशन नहीं लिख रहा, वो आप ऑलरेडी कर लोगे आराम से। So here entry will be revaluation account debit to provision for doubtful debts, PDD मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंट्री? जितना इंक्रीज हुआ दैट विल बी शोन इन जर्नल एंट्री। याद रहे, जर्नल एंट्री में ना ओल्ड वैल्यू जाएगा ना न्यू वैल्यू जाएगा। रीवैल्यूएशन टू पीडीडी में जो इंक्रीज हुआ वो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट। अब रहा कि हम लोग इसकी पोस्टिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर लेजर में भी देख लेते हैं, बिकॉज इन लॉन्ग क्वेश्चन वी आर हैविंग ड्यूटी टू शो रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट नहीं, बस रफली आपको इसकी प्लेसमेंट दिखा दूं कि उस एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट विल बी शोन बाय इंक्रीज वैल्यू 400। नाउ यू शुड से, यू शुड आस्क कि सर ये ठीक है 400 जाएगा, बट वो लेफ्ट साइड ही क्यों गया? तो वो भी सीख लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को आप लायबिलिटी के सेंस से डील करेंगे। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज लायबिलिटी। फिर क्वेश्चन करोगे सर ये किस मामले में लायबिलिटी? सिंस इट इज डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स मींस इट शोज रिवर्स एप्लीकेशन लाइक डेटर्स।
डेटर से जस्ट अपोजिट इसका ट्रीटमेंट है, दैट्स वाई टू बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। और आप फॉर्मेट में याद करो, रीवैल्यूएशन में जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट साइड, डिक्रीज करेगा तो राइट साइड। तो यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज किया, सो इन सेंस ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी बीइंग शोन इन लेफ्ट साइड। इसको दूसरे सेंस से भी देख लेते हैं। इफ यू आर हेजिटेटिंग कि मुझे इसमें लायबिलिटी लेने का मन नहीं है, तो आप इसको डेटर्स की नजर से देख जाओ। इस ट्रीटमेंट के नजर से, इस ट्रीटमेंट के वजह से इज देयर इज डिक्रीज इन डेटर और नॉट? यस, डेटर घट रहा है। डेटर का घटना मीन्स एसेट का घटना, तो भी लेफ्ट साइड जाएगा। सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट विल बी 2 PDD 400। तो उस पर जीरा और बहस तो होगी नहीं कि ये लेफ्ट साइड क्यों गया। आइदर यू थिंक, यदि आपकी हैबिट पहले से है कि मैं तो सर इसको डेटर्स की नज़र से डील करता हूं, आप तब भी आजमा के देख लो, वो जाएगा लेफ्ट साइड ही। मैंने उसके सलाह दिया आपको कि बेटर यू थिंक, बेटर यू ट्रीट इट एज एन आइटम ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के सेंस से पीडीडी इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड गया। नाउ इट्स इंपैक्ट इन न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। बैलेंस शीट, लेट्स शो इंपैक्ट इन बैलेंस शीट। बस केवल ये डेटर्स वाली बैड डेब्ट की फैमिली इन एसेट साइड, sundry debtors that is being given in old balance sheet should be taken 40,000. From that we should subtract new value of provision for doubtful debts. याद रखना है, न्यू बैलेंस शीट में हमेशा न्यू वैल्यू जाएगा। न्यू रिदमिक हो गया। न्यू वैल्यू ऑफ पीबीडी विल गो टू न्यू वैल्यू, न्यू बैलेंस शीट। सो न्यू वैल्यू इज 3600. You said, sorry, new value is 4,000. So here it will be 40,000 less 4,000. Outer column it will be shown at 36,000. क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू अस। मैं एकदम ये इजिएस्ट केस लिया था आपके लिए, फिर से आप एक बार देख लो। ये है वर्किंग, नो नीड टू शो इन एग्जाम पेपर, जस्ट ये माइंड गेम मैं आपको शो करा दे रहा हूं कि ओल्ड वैल्यू ऑफ पीबीडी 3600, न्यू वैल्यू एज पर परसेंटेज 4000, इंक्रीज हुआ पीडीडी, तो इंक्रीज के नजर से रीवैल्यूएशन में लेफ्ट साइड जाएगा। सो इन दैट सेंस जर्नल एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और ये रहा लेजर के फॉर्म पे। कई स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री कन्विंसिंग कम लगता है, देर से समझ में आती, लेजर का पिक बड़े आराम से इमेज बैठता है ध्यान में, तो इसलिए मैंने वो जर्नल एंट्री और ये तीनों तरह से मैं आपको लेकर चलूंगा, जर्नल एंट्री भी, रीवैल्यूएशन भी, एंड इट्स फाइनल इंपैक्ट इन न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन डेटर्स 40,000, ओल्ड वैल्यू, तो अब तो हम लोग इन टर्म से फेमिलियर हो गए। दिस टाइम ओल्ड वैल्यू ऑफ पीबीडी इज 3600, न्यू वैल्यू बोल रहा है इज टू बी टेकन एट 5% ऑन डेटर्स। सो 5% ऑफ 40,000 विल बी 2,000। उस सेंस से देखा जाए इट शोज डिक्रीज कितने का? 1600। मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में लायबिलिटी डिक्रीज के सेंस से क्रेडिट साइड। सो एंट्री विल बी प्रोविजन। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, हाँ मैं कर रहा हूं जस्ट टाइम बचाने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इट विल बी 1600. Why it is credit to revaluation account? Because it is showing decrease in PDD. So PDD account debit to revaluation account. इसको revaluation account बनाकर देखा जाए, revaluation account में decrease in debtors हो रहा, so definitely it will go in credit side. Term will be provision for doubtful debts. कितने से decrease हुआ है? 1600 से. So 1600 will be shown in credit side of revaluation account. Okay. Now in new balance sheet, how to show new balance sheet for this story in asset side? Sundry debtors given as per old balance sheet was 40,000 less। पहले ही बताया आपको कि न्यू बैलेंस शीट में हमेशा न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन शो किया जाएगा। व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन? 2000. दिस इज न्यू वैल्यू विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट.
सो 2000 लेस करेंगे, सो फाइनली आउटर कॉलम विल बी शोन एट 38,000। क्लियर है? इस तरह से धीरे धीरे, पिछला था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये क्वेश्चन का इंपैक्ट आया डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ठीक है, जहां डाउट होगा यू जस्ट मार्क इट इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सन्ड्री डेटर्स इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट 40,000, ओल्ड वैल्यू ऑफ पीडीडी 3600। व्हाट इज द मैसेज? न्यू वैल्यू के बारे में कुछ परसेंटेज पीबीडी का नहीं बोल रहा, यहां क्या बोला? ऑल डेटर्स आर गुड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये है मैसेज। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां लिखा था ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे थ्योरी तो हम लोगों को क्लियर है कि ये प्रोविजन क्या शो करता है सर, किसी भी क्वेश्चन के ओल्ड बैलेंस शीट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बीइंग शोन एज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि कंपनी ने फ्यूचर में डाउटफुल डेप्ट्स बैड डेप्ट ना हो जाए, इस बात के लिए कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज वो पहले से प्रोविजन करके रखते हैं, सो दैट कि जब असली में बैड डेप्ट अनफॉर्चुनेटली हो जाए तो उतना कष्ट ना हो। आप अपने को समझा लेते हैं पहले से कि सिंस वी आर इन हैबिट ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो कुछ ना कुछ डूब सकता है। दैट वॉज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन की हम लोग एक तरह से अपने आप को पहले से मानसिक तौर पे तैयार कर रखे थे कि 3600 तक डूबेगा तो चलेगा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं। अब ये लीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या मैसेज आया? ऑल डेटर्स आर गुड। ठीक है, सारे डेटर्स अच्छे हैं। जब सारे डेटर्स अच्छे ही हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बेवजह डरे हुए हो, उस डर को हटाओ। तो डर है किस नाम का? 3600 प्रोविजन फॉर डाउटफुल। देखो होता क्या है ना, आप कंफ्यूज क्यों हो और क्यों मिस्टेक्स करते जा रहे हैं? लाइन का मीनिंग ही नहीं पता, बता दिया फ्रेंड ने, सुन लिया आपने, देख लिया मार्किंग स्कीम में कि ये रिवैल्यूएशन में लेफ्ट साइड गया था, ये रिवैल्यूएशन में राइट। अब यार क्यों गया, उसे फील तो करो। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो इनविजिबली मैसेज मिल गया ना कि न्यू वैल्यू कितना होना है? नील। नहीं जरूरत है प्रोविजन की, डरने की जरूरत ही नहीं। भगवान सपने में आके बोल दिए तुम्हारे सारे डेटर्स बड़े ऑनेस्ट हैं, दे विल डेफिनेटली पे द अमाउंट, तो मुझे डरने की क्या जरूरत? भगवान ने कह दिया तो कह दिया। सो इट शोज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीबीडी। कितने से डिक्रीज हो गया? 1600। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह डिक्रीज कर रहा, सो एंट्री विल बी वेरी सिमिलर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितने से डिक्रीज किया, सॉरी हियर इट शुड बी 3600, पूरे 3600 से डिक्रीज करेगा ना, जब डरने की जरूरत ही नहीं है। इसे अब हम लोग देखा जाए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर। लेट्स सी इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंस इट शोज डिक्रीज इट मस्ट बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर 3600 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट साइड चला गया रिवैल्यूएशन में, and its impact in balance sheet. New balance sheet of the firm will show this story like this. In asset side should write sundry debtors, inner column 40,000 less provision, or as per rule always, एक मिनट, always new value is shown. न्यू वैल्यू तो नील होने वाला है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? प्रोविजन की जरूरत तो है ही नहीं। सो व्हाट? इट विल बी शोन सिंपली इन आउटर कॉलम, देयर वॉन्ट बी एनी इनर कॉलम प्रेजेंटेशन, सो इट विल बी शोन सन्ड्री डेटर्स डायरेक्टली इन आउटर कॉलम एट 40,000। यही तो इच्छा थी, यही तो क्वेश्चन कह रहा था, सारे डेटर्स अच्छे हैं, आप प्रोविजन को हटा दो। ये लीजिए, न्यू बैलेंस शीट में अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं नजर आएगा। दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा था ना, हर क्वेश्चन को लेवल बाय लेवल चेंज करता जाऊंगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पेशेंट रहना है, पेशेंस बनाए रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स 40,000, ओल्ड प्रोविजन मैं इधर लिख लूँ आपके हेल्प के लिए, ओल्ड प्रोविजन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3600। क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज रेज्ड बाई 5000, बढ़ रहा, इस बार न्यू वैल्यू के बारे में नहीं बोला, बढ़ रहा है ये बोल दिया, और कितने से बढ़ रहा है, बाई, रेज्ड बाई मतलब उतने से बढ़ा, सो इंक्रीज वैल्यू इज गिवन। तो इस बार न्यू वैल्यू दिया नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे। अब खुद सोचो, 3600 पहले से था, 5000 और इंक्रीज कर गया, सो डेफिनेटली न्यू वैल्यू विल बी 8600। नाउ इंक्रीज तो हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया था, सो इन रिवैल्यूएशन इट विल बी शोन इन लेफ्ट साइड। सो जर्नल एंट्री के एंगल से देखें तो जर्नल एंट्री बन जाएगा इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पीडीडी नहीं यूज करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा लिखना है। सो इंक्रीज वैल्यू 5000, जर्नल एंट्री में 5000, फिर अब आ जाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका डिस्प्ले देख लिया जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड जाएगा, ये लो, टू पीडीडी कितने से इंक्रीज, 5000 से इंक्रीज, सो विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। नाउ इम्पैक्ट इन न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स लिखकर उसमें से लेस किया जाए न्यू वैल्यू, तो सन्ड्री डेटर्स 40,000 लेस प्रोविजन न्यू वैल्यू कितना है, न्यू वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हम लोगों ने निकाला, ये रहा न्यू वैल्यू 8600, 80 whether given or we have got that figure, definitely new balance sheet always new value will be shown. So new provision 8600, ये रहा 8600, yes, so 8600 यहाँ हम लोग लेस कर देंगे, so it will be 31,400, 9000 रहता, 31,400 और कम 31,400। तो क्लियर होता जा रहा है, ठीक है, हम लोग बढ़ते चलें, सीखते चलें, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस टाइम डेटर्स वैल्यू अगेन 40,000, प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन में यहाँ शुरू के इन क्वेश्चंस में सेम रखा हूँ, डेटर्स और पीबीडी, सो दैट आपको सिमिलर होने से इजी पड़ जाए। ओल्ड वैल्यू 3600, न्यू वैल्यू नहीं दे रहा, रेज्ड टू, अगेन इंक्रीज वैल्यू इज गिवन। तो बोलोगे सर ये तो पिछले क्वेश्चन से सिमिलर हो गया, आप ध्यान दो, सिमिलर नहीं है, वो था रेज्ड बाई, दिस टाइम रेज्ड टू। जब रेज्ड टू दिया है मीन्स इट इज नॉट इंक्रीज वैल्यू, इट इज न्यू वैल्यू, बढ़कर 5000 हो जाएगा, ये है मीनिंग इसका। रेज्ड टू 5000 मतलब प्रोविजन का अमाउंट अब न्यू वैल्यू 5000 होगा। सो न्यू वैल्यू इज गिवन इन दिस टैक्टिकल वे, और ये साफ शो कर रहा है कि देयर इज अ मैटर ऑफ इंक्रीज, 36 से 5000 हो गया, सो 1400 का इंक्रीज, सो रीवैल्यूएशन में लेफ्ट साइड, सो जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। सिंपल है, एंट्री लिखने में तो अब दिक्कत नहीं हो रही होगी, जब भी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन टू पीडीडी, डिक्रीज हो रहा है पीडीडी तो पीडीडी टू रिवैल्यूएशन। इन इजी क्वेश्चंस में एंट्री आसान है, डिफिकल्टी बढ़ेगी अभी आगे, जरा इंतजार तो करो। अब इसे जरा लेजर में देख लें हम लोग, लेजर अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज्ड टू, रेज्ड टू का मतलब इंक्रीज हुआ है 1400, सो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड जाएगा, इट विल बी शोन एज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1400। नाउ लेट्स शो इन बैलेंस शीट ऑल्सो। जितने भी रिलेवेंट पोस्टिंग हैं इस टॉपिक के, मैं आपके साथ सारा कुछ डिस्कस कर दे रहा हूँ। जिस भी पॉइंट पे आपको अभी तक कमांड नहीं है उसे आप काइंडली कमांड करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। ओके, लेस प्रोविजन, ये लो भाई, व्हाट इज न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू हैव टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, न्यू वैल्यू इज 5000, न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5000, वो यहाँ लेस हो जाएगा एंड विल बी अल्टीमेटली शोन 40 - 5 विल बी शोन एट 35,000। ठीक है, आराम से कैच कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन
लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सन्ड्री डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी है। यहां पे चेंज क्या किया हूं कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जिसे हमें आदत सी लग चुकी है, ऑलवेज शोन एज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम डेटर, शुड बी केयरफुल फॉर दिस कि सर मे बी गिवन इन लायबिलिटी साइड एज सेपरेट आइटम ऑल्सो। केवल ये नहीं कि प्रोविजन, जब भी कोई पूछे कि देखो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है बैलेंस शीट में, तो नजरें हम लोगों की सीधे जाती है एसेट साइड में, वो अच्छी बात है। बट उधर यदि नहीं है, आप बोलोगे सर डेटर्स तो डायरेक्ट आउटर कॉलम 40,000 है, पीबीडी नहीं है। मैं कह रहा हूं जरा एक बार लेफ्ट साइड हर क्वेश्चन में हर बार देख लिया करो भाई, कई बार छिपा के लेफ्ट साइड देता है। इसी बात की प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में आपको करवाया हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज गिवन इन लायबिलिटी साइड। सो ले देकर बात ये बनी कि ओल्ड वैल्यू तो मिल गया, आइदर इट इज बीइंग गिवन इन फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम डेटर और हैव बीन शोन इन लायबिलिटी साइड, है तो ओल्ड वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, सो ओल्ड वैल्यू मिल गया। अब फिर क्या बोल रहा है यहां स्टेटमेंट में, एडिशनल लाइन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज फाउंड एक्सेस बाय 2000। यही सब तो क्वेश्चंस में आते हैं, अलग अलग तरह के लाइन्स हैं, आप गौर करना, जब आप फुर्सत से देखोगे इन सारे क्वेश्चंस को तो सबके लाइंस डिफरेंट है, एडिशनल लाइंस सबके डिफरेंट है। देखने में क्वेश्चन एक जैसा लग रहा, एक जैसा नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज फाउंड एक्सेस, फाउंड एक्सेस मतलब ज्यादा पाया गया, मींस डिक्रीज करने बोल रहा है, आपको उसमें वैल्यू घटाने बोल रहा है। डायरेक्टली भी बोल सकता था शुड बी डिक्रीज्ड बाय 200, नहीं बोला, बात बना रहा है कि वो जो है ना 3600 वो एक्चुअल अमाउंट से 200 ज्यादा पाया गया। तो बोलोगे ना आप कि तो सीधे कहिए ना सर कि डिक्रीज करना है 200 से, एग्जैक्टली। सो दिस टाइम डिक्रीज वैल्यू इज गिवन हाउ मच, 200। ओल्ड वैल्यू दिया है, डिक्रीज कितना करना है वो दे दिया। तो अब देखा जाए इसके बहाने न्यू वैल्यू क्या आ जाएगा, 3600 में 200 चला गया, सो न्यू वैल्यू इज 3400। सिंस इट इज डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जर्नल एंट्री बन जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेजर में क्रेडिट साइड इसका इंपैक्ट है, कितने से डिक्रीज, 200 रुपीज से। ओके, नाउ लेट्स सी लेजर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, 200 से डिक्रीज हुआ, तो यदि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये लाइन आ गया, सो इन एनी लॉन्ग क्वेश्चन वी विल शो provision for doubtful debt 200 rupees shown in credit side of revaluation, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड तो जाएगा ही जाएगा। नाउ इम्पैक्ट इन न्यू बैलेंस शीट क्या होगा, कैसे शो किया जाएगा वो देख लिया जाए। इन एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स फिर से देखना पड़ेगा, 40,000 ही है या चेंज किया था इस बार मैंने, 40,000 ही है, 200 से डिक्रीज हो रहा, सॉरी न्यू वैल्यू देख लूँ 3400 न्यू वैल्यू घटकर, सो बैलेंस शीट बन जाएगा 40,000 लेस प्रोविजन 3400, सो इट विल बी 36,600। ठीक है ना, जो ओल्ड न्यू वैल्यू है प्रोविजन का उसे लेस कर देंगे 40,000 में से, सो 40,000 लेस 3400, इट इज 36,600। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। धीरे धीरे डिफिकल्ट हो, यहां से तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। क्या है फीचर, क्यों आपने कहा सर कि ये और ज्यादा डिफिकल्ट है, आप ध्यान से देखो इसके एडिशनल लाइन में अब बैड डेप्ट की एंट्री हो रही है यहां से। सो फार वी वेयर डिस्कसिंग सच क्वेश्चंस इन विच ओनली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स वेयर देयर। ओके, तो आप ये भी अपनी क्लासिफिकेशन लिख सकते हो टेक्स्ट कॉपी में, नोटबुक में, कि जो शुरू के 6 क्वेश्चन सर ने करवाया वो विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बैड डेप्ट। अब यहां ध्यान से देखते हैं, बैड डेप्ट टर्म आ गया, इस सेंस से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अभी तक 6 क्वेश्चन हुए, नाउ लेट्स डिस्कस 4th क्वेश्चन। मे बी गिवन इन 2 लैंग्वेजेस, हो सकता है दिया रहे बैड डेप्ट अमाउंटेड टू ₹4,000, ये एक तरीका है। कई बार ये ना देके आपको इन प्लेस दे देगा बैड डेप्ट इज टू बी रिटन ऑफ बाई ₹4,000, शुड बी फैमिलियर। दोनों लाइंस का मीनिंग सेम है कि एडिशनल बैड डेप्ट हुआ 4,000 का, और साफ दिख रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट का प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन नहीं किया करके रखा हुआ था। तो क्या इंपैक्ट पड़ा, तो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें प्रोविजन है ही नहीं, तो मैं ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू क्यों लिखूं, सीधे चला जाए इसको जर्नल एंट्री देने में। सिंस इट इज अ मैटर ऑफ लॉस,
So in journal entry its impact will be in डेबिट साइड. इस बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं, अकाउंट नेम होगा बैड डेप्ट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट. आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लिख दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. नाउ इम्पैक्ट इन लेजर अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन. एंट्री से आप समझ तो गए होंगे, बट हम लोग एक बार शो कर लें, कमांड हो जाएगा. इन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन हैव टू शो टू बैड डेप्ट्स अकाउंट. कितने का बैड डेप्ट हुआ है? 4000. सो अमाउंट 4000 टू बी शोन इन डेबिट साइड. नाउ impact in new balance sheet after this revaluation effect, impact in new balance sheet कैसा होगा? तो हर बार की तरह सन्ड्री डेटर्स पहले हम लोग इनर कॉलम में ले लिया. 40,000 है, देख लें क्वेश्चन बार बार देखना पड़ रहा है. 50,000 है, अच्छा किया देख लिया. 50,000 इनर कॉलम में डेटर्स की वैल्यू ले लिया, लेस, इस बार टर्म यहाँ ध्यान से देखना, इट विल बी बैड डेप्ट्स, नॉट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट. बैड डेप्ट के नाम से यहाँ पे 4,000 लेस होगा और 46,000 आउटर कॉलम चला जाएगा. ठीक है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सन्ड्री डेटर्स फिर से, बैड डेप्ट फिर से, और डिफिकल्ट हो गया भाई ये तो. बैड डेप्ट भी दिया है और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी दिया है, तो सीट बेल्ट बांध के, अब मैंने कहा था मैं इजी से डिफिकल्ट लेवल की ओर ले जाऊंगा और एक शॉट में ले जाऊंगा, तो आपको भी एकदम अटेंटिव होके बनी रहना है. ठीक है ना. तो ध्यान देंगे. ओल्ड प्रोविज़न नहीं है, ओल्ड वैल्यू नहीं है, तो फिर भी मैं चलो वो भी लिख दूं. ओल्ड वैल्यू ऑफ पीबीडी, वी आर डिस्कसिंग हियर पीबीडी. ओल्ड वैल्यू ऑफ पीबीडी नील है. न्यू वैल्यू कितना होगा तो है ही, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. पहले जरा देखा जाए मामला क्या है. 10,000 का बैड डेप्ट डूब गया, इसके लिए जर्नल एंट्री सीखना है. सो जर्नल एंट्री, अब यहाँ से डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है. क्वेश्चन नंबर 8 से जर्नल एंट्री भी अब ज़्यादा आने वाला है. बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स लिखना है, मैं शॉर्ट में डेटर्स अकाउंट लिख रहा हूँ. फर्स्ट एंट्री विल बी जितने का एडिशनल बैड डेप्ट होगा, फॉर दैट जर्नल एंट्री विल बी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. नरेशन आप लिख लेना, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ. ओके. अब इसे हम लोग, ओल्ड प्रोविजन रहता तो सेट ऑफ करते, ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इट हैव टू बी शोन, इट हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो सेकेंड जर्नल एंट्री ऑफ दिस स्टोरी विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स अकाउंट. 10,000 जो फर्स्ट एंट्री में बैड डेप्ट डेबिट हुआ, सेकेंड एंट्री में बैड डेप्ट के नाम से क्रेडिट हो गया. ठीक है. अभी तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का यहाँ हम लोगों ने टच तक नहीं किया. अब टच करेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का न्यू वैल्यू के कुछ टिप्स दिए, शुड कैलकुलेट. तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे फिर कॉमन मिस्टेक जो आप करते आ रहे हो बार बार, 10% ऑन डेटर जैसे ही लिखा है स्टूडेंट ने मार दिया 50,000 का 10%, 5,000 न्यू वैल्यू. रॉन्ग. जब भी एडिशनल बैड डेप्ट देगा तो एडिशनल बैड डेप्ट का अमाउंट लेस करके, मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन ही दिखा दूँ, 50,000 डेटर्स की वैल्यू और एडिशनल बैड डेप्ट की वैल्यू आपस में जब लेस कर लेंगे, तब जो बचेगा उस पर 10% लगाएंगे. तो 50,000 लेस 10%, 40,000, 40,000 का 10%, 4,000. दिस पॉइंट टू बी नोटेड. एकदम ध्यान रखना है. 5,000 किए तो गए काम से. न्यू वैल्यू 4,000. अब जरा देखा जाए इम्पैक्ट क्या हो रहा. ओल्ड वैल्यू कुछ नहीं था, न्यू वैल्यू 4,000, तो इंक्रीज इन पीबीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट तो है. सो 4,000 से इंक्रीज. सो फॉर दैट ऑल्सो एक जर्नल एंट्री जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 1 to 6 में हम लोग करते आए हैं कई बार, वही एंट्री यहाँ भी होगा. शुरू का ये 2 एंट्री बैड डेप्ट के आने से एक्स्ट्रा हो गया. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पिछली बार जरा देखो क्या जर्नल एंट्री किया था, रीवैल्यूएशन टू बैड डेप्ट. देयर शुड बी वन मोर एंट्री. मैं यहाँ लिख दूँ पिछले केस में. जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, फिर से इसको डेटर्स वाला भी एंट्री दे दिया जाए. पहले बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, डिवैल्यूएशन से रिलेटेड वो है, ठीक है, बट डायरेक्टली उस पर जंप करना ठीक नहीं है. वेन एवर जर्नल एंट्री विल बी आस्क्ड, शुड गिव फर्स्ट दिस एंट्री,
बैड डेप्ट टू डेटर्स, देन सेकेंडली रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बैड डेप्ट अकाउंट। चलो 7 को भी फिर से हम लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया। यहाँ आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, थर्ड एंट्री बाय दिस 4000 अमाउंट। तो मामला पेचीदा होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा एकदम अटेंटिव होके फॉलो करेंगे आप, देखते चलेंगे। ठीक है, एंट्रीज क्लियर हो गए। समटाइम्स में बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स, 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, 3 नंबर में केवल 3 जर्नल एंट्री देने का, लेकिन यही नहीं दे पा रहे बच्चे, उनको ये मात्र 3 जर्नल एंट्री देने में दिक्कत हो रही है, तो वो तो आपको कमांड रखना होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री लॉन्ग क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे ले जाए। तो मैं दोनों फेज आपका करते चल रहा हूं। शॉर्ट टाइप में आया तो जर्नल एंट्री कमांड केवल वो देके रोक लो, नो नीड टू शो रिवैल्यूएशन। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में इसका इंपैक्ट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट जरा ड्रॉ कर लो, फिर चलूँ क्वेश्चन पढ़ने, क्या क्या मामला था एक बार फिर से माइंड में ले आऊँ। 2 बैड डेप्ट गया था, इतना मुझे रफली याद है, उसका अमाउंट अभी देख लेंगे प्रीवियस स्लाइड में। एंड सम अमाउंट ऑफ PDD इज ऑल्सो बीइंग शोन, बोथ पोस्टिंग्स आर इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। ये तो रहा एंट्री नंबर सेकंड, 10,000 से 2 बैड डेप्ट और 2 PDD 4,000, सो 10,000 एंड 4,000, ये रहा, ये हो गया 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 4,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। नाउ पोजीशन इन बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। जब भी वो आ जाएगा आपका बैड डेप्ट आएगा तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, ये तो तय है, इसलिए आप उसमें पैनिक नहीं हो सकते, बस सीख सकते हैं। और आप खैर हैं, उतने स्मार्ट हैं, आप आराम से कैच कर लोगे। ओके, सो जस्ट फॉलो करो। सन्ड्री डेटर्स ले लिया जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है, अभी ले लूँगा उसका। इरेजर ऑन हो गया, ये रहा, इरेजर से इसे हटाना पड़ेगा फिर तो, लो हटा लिया भाई। सन्ड्री डेटर्स कितने का है देख लिया जाए। सन्ड्री डेटर्स एज पर बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट 50,000 ले लिया, 50,000 लेस बैड डेप्ट। बैलेंस शीट में देखना भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आएगा, बट उसके पहले 10,000 एडिशनल बैड डेप्ट लेस हो जाएगा। बैड डेप्ट सिंपली यू हैव टू राइट बैड डेप्ट, 40,000 बचा। इसी रेस्ट अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स पे न्यू प्रोविजन कैलकुलेट होता है। वहाँ जो हमने वर्किंग किया ना 50 - 10, वो दरअसल ये रहा, इसी 40,000 का 10% 4,000 लेस हुआ। एंड इन आउटर कॉलम डेटर्स विल बी अल्टीमेटली शोन एट 36,000। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सन्ड्री डेटर्स है, प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न भी है, ये रहा, और एडिशनल लाइन में केवल बैड डेप्ट है। ठीक है, ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट तो दिया हुआ है, बैड डेप्ट बोलो या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। ओल्ड वैल्यू इज गिवन एट 4,000। ठीक है, मीन्स हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे 4,000 तक डूबना हो, अब डूब जाए क्या करें, उतना तक हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। और ये लीजिए क्या खबर आ रही है, बैड लक क्या है, बैड डेप्ट हो गया 5,000, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा डूब गया। हाउ टू डील दिस डिफ़िकल्ट केस, क्या है रूल, जब भी ओल्ड प्रोविज़न ओल्ड बैलेंस शीट में रहेगा, जब भी बैड डेप्ट हुआ, सो इट्स फर्स्ट ड्यूटी फॉर अस टू सेट ऑफ अगेंस्ट ओल्ड प्रोविज़न। जितना ओल्ड प्रोविज़न है हम लोग बैड डेप्ट यहाँ पे लिख लें। बैड डेप्ट कितना है 5,000, तो 5,000 बैड डेप्ट है, बट ओल्ड प्रोविजन इज 4,000। तो असली में जो दर्द, नया दर्द जो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन हुआ वो कितने का, 1,000 ही ना भाई। आप 4,000 तक तो थे ही मेंटली प्रिपेयर्ड कि सर 4,000 तक का तो मान के चल रहे हैं, ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है मार्केट में, बट यहाँ 5,000 बैड डेप्ट हो गया, तो आप 5,000 के लिए आंसू थोड़े ही बहाओगे, 1,000 के लिए बहाओगे। सो एंट्री देखते हैं, फिर सीखेंगे इसकी पोस्टिंग। ठीक है ना, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न है नहीं है, कम है ज़्यादा है, उससे क्या मतलब, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री तो होगा जितने का बैड डेप्ट हुआ 5,000। नाउ इट्स सेकेंड एंट्री, बैड डेप्ट डेबिट हुआ, मैं क्रेडिट साइड से इसको लेके सिखाऊं आपको। 2 बैड डेप्ट्स डेबिट हुआ है 5,000, तो 2 बैड डेप्ट श्योर होगा 5,000 क्रेडिट, कैंसिल हो रहा है हर बार पेयर एंट्री में।
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो ओल्ड वाला है, ओल्ड बैलेंस शीट में, अभी मैंने इसमें न्यू का है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करनी। ओल्ड प्रोविज़न जितना है उससे हम लोग बैड डेप्ट को सेट ऑफ करेंगे तो 4000 सेट ऑफ हुआ। अब 1000 ऊपर में बैलेंस फिगर बच रहा है, बैलेंस फिगर बच रहा है। दैट बैलेंस फिगर इज टू बी शोन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रहे, जब भी बैड डेप्ट हो, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट से सेट ऑफ करने के बाद इफ देयर इज एनी बैलेंस फिगर आइदर इन डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड हैव टू बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ डेबिट साइड में आया, बैलेंस फिगर से रीवैल्यूएशन अकाउंट डाल दिए, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री तो क्लियर हो गया। नाउ इट्स इम्पैक्ट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखा जाए रीवैल्यूएशन अकाउंट में इम्पैक्ट बन रहा, क्या इम्पैक्ट है? 1000 का एक्स्ट्रा लॉस है, केवल जो एक्स्ट्रा रीवैल्यूएशन में गया है 1000 दैट विल बी शोन टू बैड डेप्ट्स के नाम से जाएगा केवल 1000। फिर से मैं वो समझाने के लिए यहाँ शो कर दूँ, वाई वी आर शोइंग नॉट फुल 5000, बैड डेप्ट हुआ 5000, आई एडमिट, आई एग्री, बट जितना ओल्ड प्रोविज़न है, ओल्ड प्रोविज़न लेस करके जो बचा वही केवल रीवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा। नाउ इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स का लुक देखा जाए। सो सन्ड्री डेटर्स ओल्ड बैलेंस शीट के इनर कॉलम अमाउंट को रिपीट करेंगे, देख लूँ 50,000 है भाई, और 50,000 लेस न्यू वैल्यू ऑफ एडिशनल बैड डेप्ट। एडिशनल बैड डेप्ट केवल बैड डेप्ट के नाम से लिखेंगे, दैट इज 5000। न्यू प्रोविजन तो बनाने बोला नहीं था, केवल ओल्ड प्रोविजन था इसमें। सो 50 - 5 विल बी अल्टीमेटली शोन एट 45,000। ये चीज़ सीखने को मिला कि बैड डेप्ट भले ही हो रहा है 5000 का, रीवैल्यूएशन में इफेक्ट केवल एक्सेस अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट जाएगा, पूरा 5000 नहीं जाएगा। लेकिन न्यू बैलेंस शीट में बैड डेप्ट हमेशा फुल न्यू वैल्यू ऑफ बैड डेप्ट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। तो यही बारीकियां आपको सीखनी है, ग्रैस्प करनी है, खास लगे तो उसे नोट कर लेना है कहीं कॉपी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस शीट में डेटर्स 50,000, ओल्ड प्रोविजन है, बैड डेप्ट फिर से है और बैड डेप्ट फिर से कम अमाउंट का है, बैड डेप्ट कम अमाउंट का है, ठीक है। ये लीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 4000, यहाँ पे चेंज किया है, जो बैड डेप्ट है उसकी वैल्यू आपके ओल्ड प्रोविज़न से कम है। पिछली दफ़ा जस्ट उल्टा था, बैड डेप्ट अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में, इस बार चेंज कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों ने सोचा था 4000 तक डूबेगा, सह लेंगे, इस बार तो जस्ट अभी 3500 ही बैड डेप्ट हुआ है। बढ़िया है भाई, कौन चाहता है कि बैड डेप्ट हो। सो फर्स्ट एंट्री बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3500। नाउ सेकेंड एंट्री, यदि क्रेडिट साइड से सोचना शुरू करें तो भाई फर्स्ट एंट्री में टू बैड डेप्ट डेबिट हुआ था तो 3500 से बैड डेप्ट क्रेडिट तो होगा, श्योर होगा। फिर रूल क्या सीखा हम लोगों ने कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट यदि है पहले से ओल्ड प्रोविज़न, ये रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। सो लेट्स सेट ऑफ दिस बैड डेप्ट 3500 अगेंस्ट ओल्ड पीडीडी, सो 4000। तो हुआ क्या, ये दोनों काम करने से पीडीडी डेबिट और बैड डेप्ट को क्रेडिट करने के बाद इस बार नीचे क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, बिकॉज वी आर गेटिंग बैलेंस फिगर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, लास्ट आंसर डिस्कशन में, कि जब भी हम लोग बैड डेप्ट को ओल्ड प्रोविजन से सेट ऑफ करेंगे, यदि बैलेंस्ड हो गया तो ठीक है, लेकिन यदि डेबिट में बचा तो भी रिवैल्यूएशन में डालेंगे बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट में बचा तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट। हियर वी आर गेटिंग इन क्रेडिट साइड 500 रुपीज़ रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो अब देखा जाए इसका रिवैल्यूएशन में इम्पैक्ट क्या हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो इसके लेजर में भी हम लोग
कैसे पोस्ट करते हैं इसको अच्छे से कमांड कर लें। क्या है मामला जरा फिर से देख लें। ओल्ड प्रोविज़न 4000, बैड डेप्ट हुआ 3500, 500 बैड डेप्ट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल में बैलेंस बच गया है मीन्स अब जब तक न्यू प्रोविज़न नहीं है आप उसे सेट ऑफ कर नहीं सकते। तो इस बचे हुए रेस्ट अमाउंट ऑफ पीडीडी को आप रिमूव करेंगे। सो बीइंग शोन इन क्रेडिट साइड बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट, कितने अमाउंट से, 500 से। अब आ गया इसका इम्पैक्ट देखने की बारी न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड में चलें। सन्ड्री डेटर्स 50,000 था, एक बार देख लिया जाए। 50,000, यस 50,000। एडिशनल बैड डेप्ट हुआ 3,500 लेस बैड डेप्ट 3,500, सो विल बी 46,000। इसे इरेज करो, इट विल बी 46,500। ठीक है ना। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है नहीं तो इसके नीचे अब लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आएगा नहीं। ओल्ड प्रोविजन था वो तो सेट ऑफ करने में यूज हो गया और जो रहा सहा था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज कर गया। सो बैड डेप्ट रहेगा न्यू बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इस केस में नहीं रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सन्ड्री डेटर्स 18,000, प्रोविजन 2,000, फिर से बैड डेप्ट भी हुआ है और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की भी बातें हैं। तो चला जाए, पहले हम लोग देखें यहाँ ओल्ड वैल्यू ऑफ पीबीडी दिया हुआ है 2,000। जब भी बैड डेप्ट है लेस सब्ट्रैक्ट बैड डेप्ट फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना है भैया 1,500। तो क्या बच रहा, अभी और बच रहा है मीन्स बैलेंस इन ओल्ड वैल्यू अभी भी 500 है। बैड डेप्ट सेट ऑफ करने के बाद भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में 500 है। अब आ जाओ न्यू प्रोविजन की वैल्यू पता की जाए। न्यू प्रोविजन में बताया था कि ओल्ड वैल्यू ऑफ डेटर्स 18,000 में जितना भी बैड डेप्ट हो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 16,500। रेट कह रहा है 10%, सो इनटू 10% न्यू वैल्यू आ जाएगा 1650। बचा हुआ ओल्ड वैल्यू 500, न्यू वैल्यू 1650। इन दोनों से कंक्लूजन निकल रहा कि नॉट इन न्यू वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा हम लोगों का बैलेंस है और न्यू वैल्यू इंक्रीज, इट शोज इंक्रीज कितने से 1150। भाई यहाँ तक 500 बचा था और न्यू वैल्यू का कैलकुलेशन आ रहा है 1650। सो 500 और 1650 से कंपेयर करेंगे, इंक्रीज का इंपैक्ट आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1150। जर्नल एंट्री हम लोग को लिखना चाहिए। सो जर्नल एंट्री विल बी बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट। देख रहे हैं ये सब कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े अच्छे से कमांड करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये काफ़ी काम आने वाला है। बैड डेप्ट टू डेटर्स 1,500, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स अकाउंट, कितना बैड डेप्ट जितना था उतना पहले सेट ऑफ कर दो। ये हो गया 1,500 तक के लिमिट का पीडीडी सेट ऑफ हो गया। बोलो सर फुल अमाउंट 2,000 क्यों नहीं लिखे और रेस्ट अमाउंट रिवैल्यूएशन, इस बार रिवैल्यूएशन में अभी नहीं डालेंगे रेस्ट अमाउंट ऑफ पीडीडी क्योंकि उसका फर्दर यूज हुआ ना न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से कंपेयर करने में, इसलिए जितना बैड डेप्ट था उतने अमाउंट का पीडीडी ओल्ड वैल्यू कंज्यूम हो गया। अब हम लोग आ गए रिमेनिंग अमाउंट इन ओल्ड प्रोविजन 500 और न्यू वैल्यू, तो अब इंक्रीज इन पीडीडी की एंट्री। सो लास्ट एंट्री ऑफ दिस स्टोरी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 1150। ठीक है ना। अब हम लोग इसे देखा जाए रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे शो करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेप्ट नहीं जाएगा क्योंकि वो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से सेट ऑफ होके खत्म हो गया। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स का न्यू वैल्यू जाएगा, इंक्रीज हुआ है
कितने से 1150, प्रीवियस स्लाइड में देख लो इसकी डिजिट, 1150 से थर्ड एंट्री है वो जाएगा रिवैल्यूएशन में। ओके, सो नाउ इम्पैक्ट इन न्यू बैलेंस शीट, डेटर्स का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट एसेट साइड में, सन्ड्री डेटर्स, आई थिंक सन्ड्री डेटर्स एज पर ओल्ड बैलेंस शीट इज 18,000, यस ओल्ड बैलेंस शीट 18,000, बैड डेप्ट हुआ है 1500, सो लेस बैड डेप्ट्स 1500, सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स 16,500 और न्यू वैल्यू लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कौन सा प्रोविजन? ओल्ड प्रोविजन का अब कोई रोल नहीं है न्यू बैलेंस शीट में। न्यू प्रोविजन, मैंने स्लोगन बताया था ना, रिदम बताया था, दैट इन न्यू बैलेंस शीट ऑलवेज न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन विल बी यूज्ड। ये रहा 1650, 10% ऑफ दिस 16,500, यही हुआ था न्यू वैल्यू। सो बच जाएगा कितना 50, 14 बच गया 8, 5 में 14850। ओके, सो इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट भी हो गया। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, डेटर्स वैल्यू 1 लाख, प्रोविजन ओल्ड 15,000, बैड डेप्ट फिर से है और प्रोविजन मेंटेन करना है। तो एज पर रूल फर्स्ट एंट्री हम लोग लिख लें और स्टार्टिंग क्या क्या हम लोग वहाँ से ग्रैस्प किए। ओल्ड वैल्यू ऑफ PDD 15,000, लेस बैड डेप्ट्स 3,000, बैलेंस इन ओल्ड PDD, बैड डेप्ट सेट ऑफ करने के बाद भी कितना बच रहा 12,000। अब न्यू वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। न्यू वैल्यू का तरीका 1 लाख उसके बैलेंस शीट वाली ये वैल्यू लेस बैड डेप्ट का 3,000, 97,000 इंटू रेट दिया है 10%, सो इंटू 10/100, सो 97,000 का 10% इट विल बी 9700। तो अब यहाँ से हम लोग कंपेयर किया जाए, ओल्ड वैल्यू था 12,000 और न्यू वैल्यू 9,700, तो इस बार डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, दिस टाइम डिक्रीज शो हो रहा है 300, 2,300 का डिक्रीज हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में। एंट्रीज क्या क्या बन जाएंगे भाई? सन्ड्री डेटर्स, आप कहोगे इतने सारे क्वेश्चन से एक बार थोड़ी आएंगे, एक बार नहीं आएंगे, बट कौन सा केस आपके क्वेश्चन पेपर में होगा क्या मालूम, सारे कमांड करके जाने हैं ना। सो एकदम ध्यान से वीडियो में बने रहना है। बैड डेप्ट्स हुआ है 3,000। नाउ सेकेंड एंट्री सेट ऑफ करेंगे हम लोग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स के अगेंस्ट में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट ओल्ड वैल्यू था 15,000, बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है। 2 बैड डेप्ट्स, जितना बैड डेप्ट से सेट ऑफ हो रहा उससे हम लोग 3,000 सेट ऑफ कर लिया आपस में। ओके, अब ये है सिचुएशन कि ओल्ड PDD 12,000, न्यू PDD 97, सो न्यू PDD का डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से, और डिक्रीज होने पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिट टू क्या करते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लेजर में तभी तो ये क्रेडिट साइड जाएगा बाय PDD बोल के, कितने से 2,300। क्लियर है एंट्रीज? आगे चलें, ये रहा। अब लेजर अकाउंट में देखा जाए इसका इम्पैक्ट, तो बैड डेप्ट तो सेट ऑफ हो गया, ख़त्म, बैड डेप्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अब देखा जाए PDD डिक्रीज हुआ है भाई, सो सिंस देयर इज डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मस्ट बी शोन इन क्रेडिट साइड। कितने से डिक्रीज हुआ है थर्ड एंट्री में? 2,300 से, सो हियर अमाउंट विल बी 2,300। ठीक है, नाउ न्यू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डेटर्स का लुक, सन्ड्री डेटर्स लेकर सन्ड्री डेटर्स लेस बैड डेप्ट, पहले बैड डेप्ट सीक्वेंस में, पहले बैड डेप्ट ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स कितने का था 1 लाख और एडिशनल बैड डेप्ट 3,000, सो 1 लाख लेस 3,000 बचा 9,700। न्यू प्रोविज़न कुछ मेंटेन हुआ है? नहीं, न्यू प्रोविज़न
हाँ मेंटेन हुआ है। सो न्यू प्रोविज़न 9700 विल बी सब्ट्रैक्टेड, सो 97,000 और न्यू प्रोविज़न 9,700 न्यू बैलेंस शीट में, लेस प्रोविज़न 9,700, तो आउटर कॉलम चला गया 300, 16 में 9 गया 7, 87,300 न्यू बैलेंस शीट में। डेटर्स का जो लुक है वो उभर के आ गया सामने, डेटर्स लेस बैड डेप्ट लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ठीक है, 15 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को एक रन में, ठीक है ना, तो बने रहेंगे, बस 2 ही 3 क्वेश्चन और है। और अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, यही सब क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ जाता है एग्जाम में, एक एक लाइन आपका वो पूरा स्टेप मार्क्स की ओर ढकेल देता है आपको, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन रॉन्ग तो उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे, उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे, तो क्यों ऐसा चांस ले रहे हो आप, रिस्क मत लो, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से एकदम कमांड कर जाओ। ये लीजिए फिर से कैसा बेतुका और बड़ा पेचीदा लाइन आपके लिए खोज कर लाया हूं। क्या दे रहा है, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन तो मालूम है, ठीक है, मालूम है, दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविजन इज गिवन, ओके। 10,000 मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्या बोला यहाँ, 10% ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से इस बार को रिलेट किया है। इन लायबिलिटी साइड वी आर हैविंग गुल्लक जनरल रिजर्व 40,000, 10% of this general reserve have to be transferred to provision for doubtful debt। मतलब आप कोई न्यू प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है। जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी शिफ्ट हो रहा है, बट पूरा जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं, 10%। तो देखते हैं क्या जर्नल एंट्री होगा पहले इसका, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना आपको ट्रांसफर करना था पीडीडी में वो चला गया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स में। 10% ऑफ जनरल रिजर्व बोले तो 4,000, 40,000 का 10% 4,000, ठीक है। अब सोचोगे आप कि इस लाइन का इम्पैक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट पे पड़ेगा कि नहीं, नहीं, जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री नहीं, देयर विल बी नो पोस्टिंग इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं सिंपली एक लाइन लिख दूं, नो पोस्टिंग इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस खास केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगा। हाँ, यहाँ चाहो तो आप जनरल रिजर्व रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी एक और एंट्री दे दिया जा सकता है, दे सकते हैं हम लोग। अदरवाइज हम लोगों का यहाँ पूरा फोकस बैड डेप्ट और प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट फैमिली पे था, इसलिए मैंने जनरल रिजर्व को छोड़ दिया। पार्टनर्स नेम क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो अभी सिंपली लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में जो रिमेनिंग अमाउंट है जनरल रिजर्व 40,000 था, उसका 4,000 पीबीडी ट्रांसफर हो गया, सो 36,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। This was one more entry in general reserve adjustment. No posting in revaluation, अब बच गया impact in balance sheet, impact in balance sheet। जनरल रिजर्व तो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में शेयरिंग दिखाई दोगे, सो लेट्स गो डायरेक्टली टू बैलेंस शीट। सन्ड्री एसेट्स कितने का था ओल्ड बैलेंस शीट में, 90,000 पहले उसे लिख लेंगे, लेस, इस क्वेश्चन में बैड डेप्ट तो नहीं था, बैड डेप्ट नहीं था, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, कितने का, कौन सा वैल्यू, जितना वैल्यू अभी जनरल रिजर्व से ट्रांसफर हुआ वो, और पहले से जितना क्वेश्चन में मौजूद था, ये रहा क्वेश्चन नंबर, 10,000 प्रोविज़न पहले से था, इस एंट्री में हम लोगों ने और जनरल रिजर्व से प्रोविज़न में ट्रांसफ़र भी किया। सो इन न्यू बैलेंस शीट प्रोविज़न वैल्यू विल बी 10 + 4, 14,000 लेस होगा, इट विल बी 76,000 इन आउटर कॉलम। ठीक है, यहाँ तक इम्पैक्ट समझ में आता जा रहा। 2 क्वेश्चंस और हैं, ये लीजिए, सन्ड्री डेटर है, कोई ओल्ड प्रोविजन नहीं, क्या मैसेज दे रहा है, डेटर्स हुज अमाउंट ड्यू वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जिसको फॉर्म ने बैड डेप्ट डूब गया मान लिया था,
नाउ पेड ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट। अब वो बंदा खुद से 3,000 ला कर, उसका ड्यू अमाउंट था 4,000, चूंकि वो बहुत दिन ट्रेसेबल नहीं था, गायब था, हम लोग पता किए, भाग गया था यहाँ से, तो बैड डेप्ट उसको ट्रीट करके अकाउंट्स में उसको लॉस की तरह शो कर दिया। अब यहाँ बोल रहा है वो वाला डूबा हुआ पैसा लास्ट ईयर का, आज वो बंदा 3,000 दिया और बोला चलिए फुल्ली सेटल हो गया। तो पहले खुद आप सोचो, इज इट अ मैटर ऑफ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? खुशखबरी है या नुकसान होने की खबर है? खुशखबरी है, इट इज़ अ मैटर ऑफ खुशी। तो सारी खुशियां रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, सो एंट्री बन जाएगा इसका कैश अकाउंट डेबिट। पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में जर्नल एंट्री में कि जब भी डूबा हुआ पैसा रिकवर होता है, फॉर दैट जर्नल एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 4,000 नहीं, 3,000 बैड डेप्ट रिकवर हो गया। नाउ इट शुड बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल। बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कई लोग इसमें कॉमनली एक एंट्री में कर देते हैं, आपकी मर्जी, आपको करना हो करिए, मैं तो सलाह नहीं देता। ऑलवेज शुड गिव 2 एंट्रीज। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से। सो नाउ इट्स प्रेजेंटेशन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हाँ बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से जाएगा। डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, खुशी है, खुशी की बात है, तो सारी खुशियाँ क्रेडिट साइड। किस नाम की खुशी? बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितना डूबा हुआ मिला भाई? 3,000। सो इट्स अमाउंट विल बी 3,000। नाउ बैलेंस शीट, इम्पैक्ट इन न्यू बैलेंस शीट। डेटर्स में देखा जाए किस वैल्यू पे डेटर शो होगा? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पहले से कितनी वैल्यू थी इसकी ओल्ड बैलेंस शीट में? 60,000। 4,000 तो मिला है, बट वो डेटर्स को इम्पैक्ट नहीं डालेगा, प्रोविज़न की कोई बात ही नहीं इस क्वेश्चन में। सो इट विल बी सिंपली एट सेम वैल्यू। सन्ड्री डेटर्स 60,000। सन्ड्री डेटर्स सीधे 60,000। पीडीडी है नहीं, एडिशनल बैड डेप्ट है नहीं, ये तो और डूबा हुआ पैसा को रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी हो गया हम लोगों का। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैकेज। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा? डेटर्स है 40,000, प्रोविजन ओल्ड है, मैं जरा यहाँ लिख लूँ, ओल्ड पीडीडी इज गिवन एट 2,000। फिर क्या हुआ? 10,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स इज टू बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। मतलब यहाँ से फिर बता रहा है वही चीज़ कि ये 10,000 क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया, डूब गया। डायरेक्टली भी दे सकता है कि बैड डेप्ट अमाउंटेड टू ₹10,000, यहाँ पे उसी को बात बना के दिया। बात तो वही है कि एडिशनल बैड डेप्ट 10,000। नाउ सम डिफिकल्टी इज अगेन प्लांटेड देयर फॉर सेकेंड लाइन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का रेट दिया रहता था या अमाउंट देता था? यहाँ क्या बोला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। बोला रेट मैं नहीं बताऊंगा, आपको इंग्लिश से फंसाऊंगा, आप समझो। तो एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या? जिस रेट से यहाँ पे आपको दिख रहा है रिलेशन, पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ओल्ड वैल्यू इन ओल्ड बैलेंस शीट कितना परसेंट है? साफ दिख रहा है 2,000 40,000 का 5% होता है। तो वही 5% बोल रहा है इस साल भी हम लोग न्यू प्रोविजन करेंगे। सो 5,000 और 40,000 मीन्स वही यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन किस अमाउंट पे? तो रूल हम लोग जानते हैं, इनर कॉलम 40,000 डेटर्स का, उसमें से एडिशनल बैड डेप्ट हाँ हुआ है 10,000, वो लेस करके जो बचा रिमेनिंग अमाउंट 30,000, उस पे रेट अप्लाई करेंगे जितना रेट वहाँ था। कितना भी हुआ बात? 5% रेट है, 2,000 इज 5% ऑफ 40,000। सो 5% यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो न्यू पीडीडी कैसे निकल जाएगा? 30,000 इंटू 5%। तो न्यू वैल्यू ऑफ पीडीडी विल बी 1,500 इन दैट सेंस। अब आ जाए देखा जाए, ओल्ड वैल्यू 2,000, न्यू पीडीडी 1,500। सो डेफिनेटली इट शोज डिक्रीज इन पीडीडी वैल्यू। 2,000 से 1,500 हो गया, 2,000 से 1,500 हो गया। जस्ट वेट यहाँ पे, लेकिन 10,000 एडिशनल बैड डेप्ट भी तो है,
उससे सेट ऑफ करना चाहिए। नो, लेट्स रीस्टार्ट दिस आंसर, रीस्टार्ट, इसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि एडिशनल बैड डेप्ट को सेट ऑफ भी करना है, जर्नल एंट्री भी फिर से हम लोग देख लेते हैं। इस 15th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो व्हाई शुड वी टेक रिस्क। ये रहा, ओल्ड वैल्यू है 2000, बैड डेप्ट बड़ा है, सो बैड डेप्ट वैल्यू में से 10,000 ले लिया और शुड एडजस्ट ओल्ड वैल्यू ऑफ पीडीडी, ओल्ड वैल्यू पीडीडी का 2000 छोटा ही सही बट वो उससे सेट ऑफ तो होगा। ये बच गया रेस्ट अमाउंट ऑफ मीन्स बैलेंस इन बैड डेप्ट अकाउंट, अभी और है सेट ऑफ होने के बाद बैड डेप्ट। तो इस स्टेप के लिए हम लोग जर्नल एंट्री लिख लें, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल, बैड डेप्ट टू डेटर्स अकाउंट कितना 10,000, it will be 10,000, बैड डेप्ट हुआ 10,000, फुल 10,000 से बैड डेप्ट टू डेटर्स। सेकेंड एंट्री सेट ऑफ हुआ है, तो सेट ऑफ करने के लिए एंट्री विल बी पीडीडी, जितना सेट ऑफ हुआ, कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है, जितना सेट ऑफ हुआ उतने से अब देखा जाए पीडीडी 2000 सेट ऑफ हो पाएगा, उतना ही था। सो टू बैड डेप्ट्स पीडीडी सेट ऑफ होने के लिए 2000 की बात हो गई। अब बच गया 8000। अब सोचें हम लोग न्यू पीडीडी के बारे में। न्यू पीडीडी कितना हो जाएगा हर बार की तरह, इनर कॉलम अमाउंट ऑफ डेटर्स लेस एडिशनल बैड डेप्ट, तो लेस 10,000 और इनटू रेट में भी गूगली मारा, एट एग्जिस्टिंग रेट। इसका क्या मतलब, जो परसेंट ओल्ड रेशियो में, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स और प्रोविजन का था वही सेम रेट। तो साफ यहाँ पे दिख रहा है 2%, साफ दिख रहा है 5% प्रोविजन डेटर्स का मेंटेन हुआ था, वही सेम रेट यहाँ फॉलो करना है। सो रेट बीइंग अप्लाइड इज 5%। सो 30,000 का 5% 1500। तो यहाँ से हम लोग तुलना करें तो एडिशनल अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट 8,000 है और न्यू पीडीडी 1500 है, और इन दोनों का आपस में कोई सेट ऑफ नहीं होना है। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट भी जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो ट्रांसफर एंट्री जाएगा वो ध्यान देने लायक है। बैड डेप्ट भी अभी तक पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है, ध्यान से देख लो भाई। फर्स्ट एंट्री में बैड डेप्ट डेबिट हुआ है 10,000, सेकेंड एंट्री में बैड डेप्ट क्रेडिट हुआ 2,000। सो व्हाट, अभी भी 8,000 है ना, 8,000 यहाँ सेट ऑफ हो रहा, वो जाएगा सेट ऑफ क्या, ट्रांसफर हो रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और पीडीडी का न्यू वैल्यू, पीडीडी का न्यू वैल्यू 1500 ये भी जाएगा। सो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,500 चला गया। डिफिकल्ट है क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लगेगा, यदि ऐसा आपको लग रहा है इट इज शोइंग गुड साइन, अच्छी बात है कि डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट है तभी तो उसको आप डिफिकल्ट महसूस कर रहे हो। सो हैव टू बी पेशेंट, बहुत पेशेंट रह के इसको सीखना है। बस अब हो चला, लास्ट क्वेश्चन है। सो एंट्रीज हो गए हम लोगों के, वर्कआउट्स हो गए। नाउ इट्स इम्पैक्ट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर बना ले और बैलेंस शीट में शो कर ले, इतना ही तो बच गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेप्ट भी जा रहा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट पूरा क्यों नहीं गया। आप चाहो तो मेरे से फिर से इसका ब्रैकेट बनवा लो। 10,000 माइनस जितना ओल्ड प्रोविजन था 2,000, वो एडजस्ट होके बैड डेप्ट गया केवल 8,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1500 न्यू वैल्यू बचा था, 1500 गया, 1500 बचा था, 1500 चला गया दोनों डेबिट साइड में। बोथ प्लेसमेंट विल बी इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। नाउ लास्ट स्टेप ऑफ दिस आंसर, इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो देख लिया जाए, सीख लिया जाए। सन्ड्री डेटर्स कितना था ओल्ड बैलेंस शीट में 40,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000 इनर कॉलम में ले लिया, लेस बैड डेप्ट हुआ है, सो लेस बैड डेप्ट भी। बैड डेप्ट टोटल हुआ था 10,000, वो टोटल वैल्यू लेंगे, रिमेनिंग बच गया 30,000 लेस न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन
न्यू वैल्यू ऑफ प्रोविजन रेट था 5%, सो 30,000 का 5% इसीलिए आया था 1500। सो आउटर कॉलम में चला गया 28,500। तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती गई, मतलब इसका यदि ब्राइट पार्ट पकड़े तो काफ़ी नई नई बातें सीखने को मिली, ठीक है ना। तो डिफ़िकल्ट है इसलिए मायूस नहीं होना है, डिफ़िकल्ट है और सारा कुछ आपके लिए प्रीसियस स्टोन्स, सारी मोतियां चुनकर एक जगह एक कटोरे में आपके लिए पेश कर दिया। अब आपको कमांड रखने की ज़रूरत, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर वर्कआउट, आप उसे अच्छे से ज़रूर करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अब इसको अच्छे से कैश करोगे सो दैट देयर शुड नॉट बी लॉस ऑफ एनी सिंगल डिजिट बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन 99 एंड 3 मैजिकल डिजिट ऑफ 100। सो ऑलवेज ट्राई टू बी फुल एक्यूरेट। तो इस तरह के और बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।